हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू मेक स्टडिंग लेस बोरिंग। यानी आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से अपने पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है। जैसे मैक्सिमम बच्चों का सवाल आता है कि सर क्लास में जो आप पढ़ाते हो वो तो समझ में आ जाता है, न्यूमेरिकल भी समझ में आ जाता है, सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाते हैं, क्लियर भी हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही मैं घर पर जा करके पढ़ना स्टार्ट करता हूँ, कोई नए न्यूमेरिकल को लेता हूँ तो वहाँ पे जा करके फंस जाता है, सब्जेक्ट मेरे से आगे नहीं बढ़ पाता है, क्वेश्चन नहीं बन पाता है। तो यहाँ पर सवाल ये है कि आपसे न्यूमेरिकल नहीं बना, उसके बाद आप क्या करते हो? न्यूमेरिकल नहीं बना, उसके बाद आप फ़ोन चलाने लग जाते हो। न्यूमेरिकल नहीं बना तो आप मार्केट घूमने चले जाते हो, या फिर न्यूमेरिकल नहीं बना तो आप सो जाते हो। तो यहाँ पर सवाल ये है कि जब आपसे क्वेश्चन नहीं बनता है, या फिर कोई भी सब्जेक्ट में हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, या फिर लाइफ का ही प्रॉब्लम क्यों ना हो, अगर वो प्रॉब्लम आपसे सॉल्व नहीं हो पाता है तो वहाँ पर आप क्या एक्शन लेते हो, ये मायने रखता है। जैसे सपोज करो कि आपके फ़ोन का रिचार्ज ख़त्म हो जाए। अभी अब बताने वाली बात नहीं है, आज के डेट में अगर इंसान को अगर सबसे प्यारा अगर पूछा जाए क्या है, तो सबसे प्यारा उनका फ़ोन ही है, जिसको खेलते धूपते खाते पीते जहाँ पे भी देखो वो फ़ोन के साथ ही नज़र आते हैं। लेकिन मान लो कि आपके फ़ोन का रिचार्ज ख़त्म हो गया हो, ना आप उसमें इंस्टा चला सकते हो, ना व्हाट्सअप चला सकते हो, ना यूट्यूब चला सकते हो, और साथ ही साथ आप कॉलिंग भी नहीं कर सकते हो, तब आपका फ़ोन क्या हो गया? हो जस्ट लाइक अ डब्बा। अब वो जो आपका फ़ोन आपके लिए सबसे प्यारा है, वो भी कुछ समय के लिए बोरिंग लगने लगेगा जब आपके पास पैसे नहीं हो और आप उसका रिचार्ज नहीं करा सके। लेकिन आपके पास वहाँ पर पैसे नहीं होते हैं, फिर भी आप उसको रिचार्ज करवाते हैं, चाहे दोस्तों से लेकर के हो, चाहे किसी रिलेटिव से लेकर के हो, चाहे अपने पेरेंट्स से ही मांग करके क्यों ना हो, चाहे उसके लिए गाली काहे ना सुनना पड़े, लेकिन आप रिचार्ज कराते हो, क्योंकि उसके बाद ही आपका वो फ़ोन जो भी चीज़ आप उसमें करना चाहते हो उसके लिए यूजफुल हो पाएगा। तो सेम कॉन्सेप्ट आपके पढ़ाई में भी है। जैसे मान लो कि आपसे फिजिक्स का न्यूमेरिकल नहीं बन रहा है, तो न्यूमेरिकल नहीं बन रहा है, तब वहाँ पर आप क्या सोचोगे कि भाई अगर न्यूमेरिकल नहीं बन रहा है तो हमको अपने बेसिक्स को देखना होगा। कहीं ना कहीं क्या है कि कोई भी आगे का जो न्यूमेरिकल है या कोई भी अप्रोच हो, वो पीछे कहीं ना कहीं से कनेक्टेड होता है, तो आपको बेसिक को एक बार देखने की ज़रूरत है। सपोज मान लो यहाँ पर आपको एक इक्वेशन एक्सप्लेन करना हो, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है v = u + at। अब यहाँ पर आपको ये भी पता है कि v क्या है, यहाँ का फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी। यहाँ पर जो आप u देख रहे हो, ये कोई भी पार्टिकल का क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी कहने का मतलब जिससे वो चलना स्टार्ट करेगा। यहाँ पर जो आप a देख रहे हो, ये क्या है, एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन है। और यहाँ पर जो आप t देख रहे हो, ये क्या है, टाइम। अब आपको कहा जाएगा कि बाबू इसको एक्सप्लेन कर दो, तो अब एक्सप्लेन करना, तो एक्सप्लेन करने के लिए आपको ये भी पता है कि हम यहाँ पर a = क्या लिख देंगे, dv/dt। लेकिन अब जैसे ही इसको आगे प्रोसीड करना चाहोगे, अब यहाँ पर बेसिक मैथ्स आ जाएगा, जिसमें आपको इंटीग्रेशन बताया गया, डिफरेंशिएशन बताया गया। अब इस इक्वेशन को आप तभी प्रोसीड कर पाओगे जब आपको इंटीग्रेशन का फंडा क्लियर है, नहीं तो फिर बस ये आपके सामने लिखा हुआ है, आप इसको देखते रह जाओ। तो यहाँ पर आप जो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, इसका प्रूफ नहीं दे पा रहे हो, उसका जड़ कहाँ है, अगर आप उसके रूट को समझना चाहो तो उसका रूट है कि आप बेसिक मैथ कहीं ना कहीं पढ़ नहीं पाए। बेसिक मैथ में जो कॉन्सेप्ट बताया गया वो कॉन्सेप्ट आप नहीं समझ पाए। तो इसी तरह से आपको इसको प्रूफ करने से ज़्यादा फोकस अब कहाँ पे करना होगा, आपको बेसिक मैथ के ऊपर करना पड़ेगा। तो इस तरह से एक एक टर्म रिलेटेड होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, उस पर ध्यान देना होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी हम लोग रियल लाइफ में डेली फिजिक्स वाली बात ही कर रहे हैं। इधर चलते उठते, कोई चीज़ को उठाए, किसी चीज़ को फेंके, क्रिकेट खेले, फुटबॉल खेले, सब कुछ क्या है, फिजिक्स है। लेकिन सब्जेक्ट को हम अपने रियल लाइफ से कहीं ना कहीं कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। जैसे क्लास में मान लीजिए आप पढ़ के गए प्रोजेक्टाइल मोशन, यहाँ पे आपको बताया गया कि प्रोजेक्टाइल मोशन में टाइम ऑफ लाइट क्या होता है, मैक्सिमम हाइट क्या होता है। आप हर चीज़ को फील कर सकते हो। आप क्रिकेट खेलने जाते हो, वहाँ पे देखो प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है। आप फुटबॉल खेलने जाते हो, वहाँ पे देखो प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है। बैडमिंटन खेलने जाओ, वहाँ पे भी क्या हो रहा है, प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है। लेकिन क्या वहाँ पर जा करके आप अपने सब्जेक्ट को कनेक्ट कर पाते हो, या फिर वहाँ से कुछ चीज़ देखने के बाद अपने क्लास में आकर के उसको रिलेट कर पाते हो? तो जवाब है नहीं। तो फिर पढ़ाई कैसे इंटरेस्टिंग हो पाएगा? तो पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हर सब्जेक्ट को अपने रियल लाइफ से रिलेट करना होगा। अब पढ़ाई को रियल लाइफ से कनेक्ट कैसे करना है? मान लो कि न्यूटन्स लॉ ही हम लोग पढ़ते हैं, तो न्यूटन्स लॉ क्या है, सबसे बेसिक लॉ है, और सबसे ज़्यादा अगर कहीं पे प्रैक्टिकल हम देख रहे हैं तो न्यूटन्स लॉ को ही तो देख रहे हैं। आप कोई बच्चा ट्रेन से जंप कर रहा है, जो
प्रैक्टिकली दौड़ जा रहा है, ट्रेन से जंप करने के बाद देखते होंगे वो नहीं गिरता है, लेकिन जो जैसे ट्रेन से उतरा और अचानक से वो रेस्ट में आना चाहा तो वो क्या हो गया, गिर गया। तो ये क्या है, न्यूटन्स लॉ है जो हमारे रियल लाइफ में हो रहा है। आप देखते होंगे कोई बस जा रहा है, ट्रक जा रहा है, उसके पीछे पीछे डस्ट भी जा रहा है। तो क्या है ये, प्रैक्टिकली ये कोई पेन गिर रहा है तो ये किस लॉ को कनेक्ट कर रहा है, लॉ ऑफ ग्रेविटी को कनेक्ट कर रहा है। आप कहीं पे मिरर लगा हुआ है, वहाँ पे इधर से फ्लैश जलाए, फ्लैश का उधर से रिटर्निंग पाथ भी मिला, तो क्या है ये, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो पूरा का पूरा जो हमारा सब्जेक्ट है वो कहीं ना कहीं हमारे प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्टेड है। जब तक रियल लाइफ से रिलेट नहीं करोगे तब तक वो बोरिंग लगेगा ही लगेगा। जो क्रिकेट ही खेलने में बहुत मज़ा आता है, लेकिन क्रिकेट में भी क्या है, जब आपको उसके आगे क्या होने वाला है उसका अगर इंटरेस्ट नहीं बचा हुआ रहे तो क्रिकेट भी आप नहीं खेलोगे। जैसे मान लो कि आपको पता चल जाए इंडिया जीत रहा है तो क्या आप टीवी से चिपके हुए रहोगे, नहीं चिपके हुए रहोगे। जैसे अभी 2 दिन पहले मैच चल रही थी, पाकिस्तान और इंडिया का मैच चल रहा था, तो वहाँ पर क्या था कि लास्ट ओवर तक डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि इंडिया जीतेगा या पाकिस्तान जीतेगा। तो वहाँ पर क्या था, आपका एक्साइटमेंट क्या था। तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे हर एक चीज़ को कनेक्ट करने की ज़रूरत है। तो आप इसको कनेक्ट करो, ऑटोमेटिक सब्जेक्ट के का जो फील होगा उस तक कहीं ना कहीं पहुँच पाओगे।